पर्यावरण में हो रहा बदलाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और इसी बदलाव का असर है कि हर साल गर्मी के मौसम का समय बढ़ता जा रहा है और इसका प्रभाव किसानों पर साफ देखा जाता है। सर्दी का मौसम अब सिमट कर काफ़ी कम हो गया है। ऐसे में रबी फसल की पकाई की चिंता ने किसानों को परेशान कर दिया है। हालांकि तापमान नीचे आने और घने कोहरे से किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों का कहना है कि इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि फसल को सर्दी के मौसम में उसे ज़रूरत पड़ती है इसकी। लेकिन इस बार ठंड कम पड़ने की वजह से फसलें सूखने लगी हैं। किसानों ने सरकार से भी अपील की है कि कृषि अनुसंधान के माध्यम से ऐसे बीज विकसित किए जाएं जो ज़्यादा तापमान और कम सिंचाई में बेहतर उत्पादन दे सकें। और क्या कुछ कहना है किसानों का, देखिए इस रिपोर्ट में। तो रबी मौसम की फसलें हैं, ये लंबे समय तक ठंडे वातावरण में अच्छे उत्पादन करती हैं। जिस तरह से इस बार टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, इससे गेहूं और जौ की फसलों में उत्पादन और उसकी गुणवत्ता दोनों में ही काफी चेंज आएगा। उत्पादन अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहा तो उत्पादन कम होगा और उसकी गुणवत्ता में भी अंतर आई। अभी तक फसलों में कोई खराबी नहीं है। मौसम की हाई टेम्परेचर मौसम में तो ज्यादा कंट्रोल अपना स्तर पर कर भी नहीं सकते। साल दर साल गायब होती सर्दी किसानों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से लगातार इस क्षेत्र के अंदर बढ़ रहा जो कोहरा है वो किसानों के लिए एक राहत का समाचार लेकर आया है। किसान जहां सर्दी सिमटने से अपने फसलों के पकाव को लेकर चिंतित था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से घना कोहरा क्षेत्र के अंदर देखने को मिला है, किसान उसको लेकर कुछ राहत महसूस कर रहा है। लेकिन किसानों का मानना है कि अभी जब तक ये लंबे समय तक कोहरा और ठंड नहीं पड़ेगी तब तक उनके पकाव में मुश्किल आएगी। हालांकि आमजन के लिए ये कोहरा एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि सड़कों के ऊपर आधे आधा दिन बीतने तक वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहनों को चलना पड़ता है। दुर्घटनाएं बढ़ रही है, दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है, लेकिन किसान कुछ राहत अवश्य महसूस कर रहा है। कुछ किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, इस कोहरे को किस तरह से देखते हैं आप? कुछ फायदेमंद है हमारे लिए, बाकी जो गर्मी लंबी पड़ी उसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है किसान को। तो अगर हर साल ऐसी गर्मी बढ़ती गई तो ये सर्दी वाली गेहूं की फसल है और जो फसलें हैं इनमें किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप खुद देख सकते हो फसलें भी इस समय आके अगर यही सर्दी 1 महीने पहले आ जाती तो ये गेहूं की कुछ रंगत ही अलग होती। तो इसके प्रोडक्शन में और में हर चीज में अंतर आ रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए या तो हमें बीज कोई चेंज करके ऐसे दे जो गर्मी सहन कर सके, या कोई कम टाइम वाली ऐसी कोई फसलें हमें बताए जो हम लगाए भी थोड़े टाइम में अच्छी पैदावार दे। अब 2-2 महीने ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से ये फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन जो पिछले 4-5 दिन से, जो जनवरी के लास्ट दिनों से लेके आज तक जो कोहरा पड़ रहा है, उससे किसान कितनी राहत महसूस कर रहा है, और ये जो कोहरा है ये कितनी प्रभावी भूमिका निभाएगा फसलों को पकाने में? कुछ फायदा होगा किसान को। अगर इसी तरह से कोहरा पड़े तो ठंड आएगी, ठंड से ये ठंड की खेती है, सर्दी की खेती है, तो सर्दी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ किसान को फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से साल दर साल जो गर्मी का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कृषि अनुसंधान जो एक विषय है उसको लेकर किसानों को जागरूक करने की जरूरत है, और अनुसंधान पर अभी और काम करने की जरूरत है, ताकि फसलों के पकाव को जिस सर्दी की आवश्यकता है उसकी ड्यूरेशन को कम कर किसानों को लाभान्वित किया जा सके। कुछ और भी किसान साथी मौजूद है, इनसे बात कर। आप बताएं बुजुर्गों, कोहरा ठंड फसलों के पकाव के लिए कितनी जरूरी है, और पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से वापस अचानक से मौसम ने पलटा खाया है, वो कितना कारगर है किसानों के लिए? भी कोहरा तो कणक के लिए तो अच्छा है, और अगर लंबे समय तक चलता है तो कणक के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु ये ज़्यादा दिन चले तब है। इस बार सर्दी जिस तरह से अभी बीच में फसलों को लेकर काफी आशंकित थे किसान, क्योंकि सर्दी नहीं पड़ी, पकाव में समस्याएं आ रही थी। अब कुछ राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, और साल दर साल जिस तरह से मौसम परिवर्तित होता है, किसान उसको किस तरह से देख रहे हैं? किसान को मौसम में चिंता तो है। पीछे नरमे की फसल ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर की वजह से नुकसान हुआ है नरमों में, वजन में भी कम निकले हैं, और उसकी जैसे रूं बड़े में भी वजन कम था। और आगे अगर मौसम सही रहता है तो फसलों में उत्पादन ठीक रहेगा। नहीं तो कोई कृषि विभाग है, ये या तो बीज का, जैसे भाई साहब ने बता ही दिया, कि कोई बीज में बदलाव लाए, या कोई कम समय की खेती किसानों को बताए, तभी तो यह खेती कामयाब होगी।
निश्चित तौर पर किसान समस्या से ग्रसित हर साल कुछ नई समस्या इनके सिर पे आन पड़ती है। 2 साल पहले जहाँ नरमे के अंदर गुलाबी सुंडी ने पूरा नरमा चट कर दिया था, वहीं कभी मौसम की मार, कभी पानी की मार, कभी किसी और व्यवस्था की मार, किसान लगातार त्रस्त है। ऐसे में कृषि विभाग जो है उसके अनुसंधान का जो डिपार्टमेंट है उसकी भूमिका बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती है किसानों को जागरूक करने के लिए, नए जो बीज है उनको विकसित करने के लिए, क्योंकि लगातार बदलती आबो हवा किसान को लगातार परेशानी में डालती जा रही है। आप बताएं किस तरह से देखते हैं मौसम में परिवर्तन को, इस कोहरे को, और जो लगातार जो परेशानी जो किसानी को हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं आप? दिनों दिन परेशानी बढ़ती जा रही है किसान के लिए। मौसम के साथ डिफरेंस अलग अलग तरीके से आ रहा है। अगर मौसम सही रहे तो फसलों में उत्पादन अच्छा रहता है। जैसे पिछले वर्षों में 4-4 महीने ठंड पड़ती थी, इस बार देखो आप जनवरी में गर्मी पड़ने लगी है, फसलों का बुरा हाल है। और ये अगर लंबी कोहरा पड़े तो उससे फसलों को फायदा होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। इसलिए ये प्रदूषण के कारण ठंड कम पड़ रही है, तो ये कोहरे से नुकसान भी हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये कोहरा फसलों के लिए तो जरूरी है, मगर ये वातावरण के अनुसार जरूरी है कोहरा तो। निश्चित तौर पर जो बदलता मौसम है ये किसानी को लेकर एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इतने सालों में मौसम में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला था जिससे कि फसलों की ये जो उत्पादन है उस पर प्रभाव पड़ रहा है? आगे ठंड लंबे समय चलती थी, अब ठंड है ही नहीं। और इतनी गर्मी है तो इसमें फसल चौपट ही चौपट है। फसल को ठंड चाहिए, वातावरण में नमी चाहिए, पानी की कमी है। अगर कोहरा ऐसा चलता रहे तो पानी की भी बचत। जो पिछले 4-5 दिन से कोहरा पड़ रहा है, पहले 1-2 दिन पड़ा था, आगे कोहरे की कितनी डिमांड रहती है? और अगर इसी तरह से अगर जो तापमान है वो गर्म होता रहा, मौसम गर्म होता रहा, तो इन फसलों का फिर किस तरह से आगे अगले सालों में उत्पादन हो पाएगा? दोनों ही है, फसल में आमदनी भी कटौती आएगी, पानी की भी बढ़ोतरी, पानी भी नहीं पूरा होगा ये गर्मी ऐसे चलती रही।